नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेज, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज का तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर अवश्य देखें और रिवीजन करें, यानी कि 1 से लेकर 283 तक उसमें रिवीजन कराया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि इडियम फ्रेज जो प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी कि एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और एमटीएस हो या सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन पूछता हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ये नीति सिंह की बुक्स है, यानी कि वॉल्यूम 1 है, इसी से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सेट वंस हियर्ट, यानी कि सेट वंस हार्ट ऑन, यानी कि बहुत चाहना। इसका मतलब हो जाएगा प्रिय होना, काफ़ी लोकप्रिय होना। उसे हम बोलते हैं सेट वंस हार्ट ऑन, यानी कि टू हैव वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, यानी कि बहुत चाहना, प्यारा होना। अगला है सेट वंस टीथ ऑन एज, यानी कि सेट ऑन्स टीथ ऑन एज का मतलब हो जाएगा परेशान करना, यानी कि टू इरिटेट और एनवाय समथिंग, यानी कि नाराज होना, परेशान करना, प्रोवोक करना, उकसाना। अगला इडियम्स है सेट द डेम्स ऑन फायर, यानी कि आश्चर्यजनक कार्य करना। इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग्स होगा आश्चर्यजनक कार्य करना। सेट द डेम्स ऑन फायर, यानी कि टू अचीव समथिंग अमेजिंग, यानी कि काफ़ी अमेजिंग होना, अद्भुत होना, मनोरंजक होना, काफ़ी स्ट्रेंज होना। इसे हम बोलते हैं सेट द डेम्स ऑन फायर। अगला इडियम्स है सोल्जर टू सोल्जर। सोल्जर टू सोल्जर का हिंदी मीनिंग्स होगा पूर्ण सहयोग के साथ, यानी कि विथ यूनाइटेड इफोर्ट, यानी कि काफ़ी एकमत होना, पूर्ण सहमत के साथ होना, सहयोग करना। उसे हम बोलते हैं सोल्जर टू सोल्जर, यानी कि कंधे पे कंधे मिलाकर चलना। अगला है शो वाइट फिदर, यानी कि शो वाइट फिदर्स का मतलब हो जाएगा भय प्रदर्शित करना, यानी कि टू शो कोवाडाइस, यानी कि भय प्रदर्शित करना, डराना, भयावह दिखाना। उसे हम क्या बोलते हैं शो वाइट फिदर। अगला है साइन डाई। साइन डाई का मीनिंग्स होगा अनिश्चित काल के लिए, यानी कि इनडेफिनेटली, यानी कि अंततः होना, अनिश्चित काल के लिए होना, यानी कि जिसे गिना नहीं जाना, यानी कि अनकाउंटेबली होना। अगला है सेट ऑन द फेंस, यानी कि सेट ऑन द फेंस का मतलब हो जाएगा किसी का पक्ष में नहीं होना, यानी कि टू रिफ्यूज टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, यानी कि विवाद में नहीं होना, किसी जाल में नहीं फंसना। इसे हम बोलते हैं सेट ऑन फेंस, यानी कि किसी का पक्ष में नहीं लेना। अगला है स्लिप ऑन द टोंग्स, यानी कि जबान फिसलना। स्लिप ऑन द टोंग्स का मतलब, टोंग्स मतलब जबान होता है, यानी कि जबान फिसलना। टू यानी कि स्पोक ऑन इंटेंशनली, यानी कि जबान को फिसलाना या बोलना। इसे हम क्या बोलते हैं स्लिप ऑन द टोंग्स, यानी कि कुछ भी बोल जाना। अगला है स्लो कॉफ। स्लो कॉफ का मतलब होगा आलसी व्यक्ति, यानी कि लेजी पर्सन। ए पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ द वर्किंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य के लिए लेजी हो, आलसी हो, इसे हम बोलते हैं स्लो कॉफ। अगला है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होगा गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि इनसिग्निफिकेंट पर्सन। ऐसा पर्सन जिसका कोई कार्य नहीं हो, गैर तरीके से महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं स्मॉल फ्राई, यानी कि ऐसा पर्सन जो गैर महत्वपूर्ण किसी काम का नहीं हो, उसे हम बोलेंगे स्मॉल फ्राई। अगला है स्मेल और राइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है स्मेल और राइट। तो इसका हिंदी मीनिंग्स होगा स्मेल और राइट का, यानी कि कुछ गलत है ये महसूस करना, यानी कि शक में होना, शक के दायरे में होना, सस्पेंस होना। उसे हम बोलते हैं स्मेल और राइट, यानी कि टू एक्सपेक्ट टू समथिंग रॉन्ग्स डन, यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें कुछ गलत दिखाई दे, यानी सस्पेंशन हो, उसे हम बोलते हैं स्मेल और राइट। आगे हम पढ़ेंगे स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मीनिंग्स होगा परेशानी के बिना, यानी कि बिना परेशानी के होना। इजी प्रोग्रेस, यानी कि ऐसा प्रोग्रेस जिसमें इजी प्रोसेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं स्मूथ सेलिंग, यानी कि कोई कार्य आसानी से हो जाना, इजी प्रोसेस से हो जाना, उसे हम बोलेंगे स्मूथ सेलिंग। अगला इडियम फ्रेज है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का हिंदी मीनिंग्स होगा आस्तीन का सांप होना, कपटी व्यक्ति होना, यानी होस्टाइल होना, इनेमिसिटी होना, दुश्मनी होना। ए सीक्रेट इनेमी, यानी कि दुश्मनी को छुपाना, यानी दुश्मनी गुप्त तरीके से करना। अगला है शेक इन द शो। शेक इन द शू का मतलब हो जाएगा डर से कांपना, यानी डराना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए ट्रेम्बल विथ फियर ऑन एप्रीहेंशन। अगला है स्लो द ड्रैगन टीथ, यानी कि ड्रैगन टीथ का मतलब हो जाएगा भविष्य के लिए परेशानी करना, इकट्ठा करना। टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, यानी दूसरे के लिए कष्ट करना, भविष्य के लिए कष्टमय होना। उसे हम बोलेंगे स्लो द ड्रैगन टीथ, यानी कि भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना। अगला इडियम है स्पीक वंस माइंड, यानी कि मन की बात जानना, मन की बातें को
जान जाना, उसे हम बोलते हैं स्पीक वाट द रियली थिंग्स, यानी कि रियल चीज़ों को, वास्तविक चीज़ों को जानना, वास्तविक सोची हुई बातों को बता देना, उसे हम क्या बोलते हैं स्पीक वंस माइंड, यानी कि मन की बातें जानना। अगला है स्पीक एंड स्पेन, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पीक एंड स्पेन का मतलब है साफ़ सुथरा होना, यानी क्लीन होना, नीट होना, यानी कि इन ऑर्डर में होना, नीट एंड क्लीन होना, यानी कि साफ़ सुथरा होना। अगला है इडियम सा स्टैंड ऑन वंस आउन लेग्स, यानी कि आत्मनिर्भर होना। टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि अपने आप निर्भर रहना, अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, उसे हम बोलेंगे स्टैंड ऑन वंस आउन लेग्स, यानी कि अपने पैर पे खड़ा होना। अगला है स्टैंड या स्टिक टू वंस गन्स, यानी कि अटल रहना। टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड, यानी कि अपने दृढ़ पे संकल्प पे अटल रहना, यानी कि उसे क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट होना, अटल रहना। अगला है स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, यानी कि लाभदायक सिद्ध होना, प्रॉफिटेबल में होना। टू बी ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण बेनिफिट होना, उसे हम बोलेंगे स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड। अगला इडियम है स्टील अ मार्च, यानी कि चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, यानी कि टू ऑब्टेन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, यानी सीक्रेट तरीके, छुपे हुए हिडन तरीके से किसी लाभ को प्राप्त करना, उसे हम बोलेंगे स्टील अ मार्च। आगे हम पढ़ेंगे स्टेप इनटू अनदर शूज, यानी कि किसी दूसरे की जगह ले लेना, उसे हम बोलते हैं स्टेप इनटू अनदर शूज, यानी कि दूसरे को हाथ डालना, दूसरे की जगह को अपने जगह में मिलाना, उसे हम क्या बोलते हैं स्टेप इनटू वन शूज। यानी टू टेक ओवर अ जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन इन पर्सन, यानी कि उसी व्यक्ति के जॉब को ले लेना, यानी कि टेक ओवर कर लेना, अपने आप को ले लेना, उसे हम क्या बोलेंगे स्टेप इनटू अनदर शूज। अगला है स्टिफ नेक्ड पर्सन, यानी कि दृढ़ व्यक्ति होना, यानी कि स्टबर्न होना, एरोगेंट होना, यानी जिद्दी होना, उसे हम क्या बोलते हैं ढीठ व्यक्ति, यानी कि स्टिफ नेक्ड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी हो, एरोगेंट हो, भड़कीला हो, उसे हम बोलते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन। अगला है स्टीर अ फिंगर, यानी कि कोशिश करना, यानी कि मेकिंग एफर्ट, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करना, यानी कि कोशिश करना, ट्राई करना। अगला है स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो का मीनिंग उसका बहुत नज़दीक होना, यानी कि वेरी नियर होना, नज़दीकी में होना, उसे हम बोलते हैं स्टोन थ्रो, यानी कि थोड़ी जगह की दूरी होना। अगला है स्ट्रीट एरब्स, स्ट्रीट एरब्स का मतलब हो जाएगा बेघर होना, अनाथ होना, यानी कि ए होमलेस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई घर ना हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीट एरब्स, यानी कि बेघर व्यक्ति, अनाथ व्यक्ति। अगला है सम एंड सबस्टांस, यानी कि सम एंड सबस्टांस का मीनिंग हुआ सारांश में होना, यानी कि मेन आइडिया और जिस्ट, यानी कि आइडिया देना, यानी विचार देना, उसे हम क्या बोलते हैं सारांश, यानी कि मेन चीज़ों को बात बताना, टाइटल को बताना, मुख्य बातों को बताना, उसे हम बोलते हैं सारांश, यानी कि सम एंड सबस्टांस। अगला है स्वैग सॉन्ग, स्वैग सॉन्ग का मीनिंग्स होगा मरने, यानी कि सेनावृत्ति के पहले विदाई गीत या समारोह, यानी कि ऐसा समारोह जिसमें सेनावृत्ति के पहले जो विदाई गीत होती है उसे स्वैग सॉन्ग बोला जाता है। यानी कि लास्ट सेरेमनी ऑफ फेयरवेल, यानी कि सबसे अंतिम समय में जो सेरेमनी होता है, समारोह होता है, फेयरवेल होता है, उसे हम बोलते हैं स्वैग सॉन्ग। अगला इडियम्स है स्वीट ऑफ वंस ब्रो, यानी कि कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर करना, कठिन परेशानियों से झेलना, उसे हम बोलते हैं स्वीट ऑफ वंस ब्रो, यानी कि काफ़ी मेहनत करना, डिफ़िकल्ट कामों को करना। अगला है स्वेल्ड हेड, यानी कि घमंडी होना, प्राउडली होना, उसे हम बोलते हैं स्वेल्ड हेड, यानी कि ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, यानी कॉन्सिडेंट, यानी कि भड़कीला होना, घमंडी होना, उसे हम बोलेंगे स्वेल्ड हेड। अगला है स्वर्ण इनेमीज, स्वर्ण इनेमीज का हिंदी मीनिंग्स होगा कट्टर दुश्मन, यानी कि पीपुल हेटिंग ईच अदर अलॉट, यानी काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी मोल लेना, उसे हम बोलते हैं कट्टर दुश्मन। अगला है टेक अवे वंस ब्रेथ, यानी कि भौचक्का कर देना, तो उसे हम बोलेंगे टेक अवे वंस ब्रेथ, यानी कि टू ओवरवेलम विथ सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज देना, आश्चर्यजनक बातें को बताना, यानी कि वंडरफुल होना, उसे हम बोलते हैं भौचक्का कर देना। अगला है टेक बाई स्टॉर्म, यानी कि अचानक प्रभावित करना, उसे हम बोलेंगे टेक बाई स्टॉर्म, यानी कि टू सरप्राइज ऑन एक्सपेक्टेडली, यानी कि बिना एक्सपेक्ट किए हुए सरप्राइज देना, यानी कि अद्भुत तरीके से कोई चीज़ों को सरप्राइज करना, उसे हम बोलते हैं टेक बाई स्टॉर्म, यानी कि अचानक प्रभावित करना। अगला है टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मीनिंग्स होगा यानी कि विचार करना, टू कंसीडर यानी उस पर बातें बताना, विचार करना, कंसर्न करना, उसे हम बोलते हैं टेक इनटू अकाउंट। अगला है टेक वंस वर्ड, यानी कि किसी के कहने पर विश्वास करना, बिलीव करना, उसे हम बोलेंगे टेक वन एट वंस वर्ड, यानी कि टू बी कंसिडर्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस
विथ हिज हर स्टेटमेंट्स, यानी कि किसी के कहने पर कोई बातों को विश्वास कर लेना, उसे हम बोलते हैं टेक एट वंस वर्ड। अगला है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होगा संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, यानी कि टू अडॉप्ट मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे फेसिंग द डिफ़िकल्टी, यानी कि किसी डिफ़िकल्टी यानी कठिनाइयों से सामना करना, फेस करना, मुसीबत से गुजरना, उसे सामना करना यानी मुसीबत को अपनाना, उसे हम क्या बोल देंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि कठिनाइयों का सामना करना। अगला है टेक टू वंस हिल्स, वंस हिल्स का मतलब होगा यानी कि अपने पैरों से भाग जाना, यानी कि वंस हिल हो जाना, उसे हम बोलेंगे भाग जाना। टू रन अवे यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट टॉक बिग, टॉक बिग का मतलब होगा डींगे मारना, यानी कि बोस्ट ब्रैग, यानी कि हवाई बातें करना, इधर उधर की बातें करना, उसे हो जाएगा टॉक बिग। अगला है टॉक द टाउन, यानी कि टॉक द टाउन का मतलब होगा चर्चित बात, यानी कि ऐसा बात जो चर्चा में हो, उसे हम बोलते हैं पब्लिकली हो। टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि टू बी पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि प्रत्येक कोई जानता हो उस बात को, उसे हम बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। अगला है द स्प्रिंटल्स डेविल्स, यानी कि छपाई त्रुटि, यानी कि ऐसा चीज़ जो छपाया गया हो, यानी कि नकल किया गया हो, कॉपी किया गया हो, जो इसमें त्रुटि हो, उसे हम बोलेंगे प्रिंटर्स डेविल्स, यानी कि एरर ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि जो प्रिंटिंग किया जाता है, छपाई की जाती है, प्रेस की जाती है, उसे हम बोलते हैं द प्रिंटर्स डेविल्स। अगला है थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस का मीनिंग्स होगा सोच समझ कर निर्णय लेना, यानी कि टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइड, यानी कि बिना डिसाइड किए हुए, यानी कि उस पर विचार करना, सावधानी तरीके से निर्णय लेना, उसे हम बोलेंगे थिंक ट्वाइस। अगला है थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि सभी परिस्थितियों में होना, यानी कि गुड और बैड टाइम्स, यानी कि खराब एवं सही समय, यानी कि दोनों में होना, यानी कि अच्छी और खराब टाइम दोनों परिस्थितियों में उपस्थित रहना, उसे हम बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, यानी कि थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का हिंदी मीनिंग्स होगा हतोत्साहित करना, यानी कि टू बी डिस्करेज करना, इंथुजियास्टिक होना, यानी हैप्पी होना, उसे हम बोलेंगे थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। नेक्स्ट थ्रो डाउन द गाउंटलेट, यानी कि चैलेंज करना, यानी कि चैलेंज में होना, उसे हम बोलेंगे थ्रो डाउन द गाउंटलेट। अगला है टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का हिंदी मीनिंग होगा पूरी ताकत से होना, यानी कि वायलेंटली होना, यानी कि पावरफुल होना, शक्तिशाली होना, उसे हम बोलेंगे टूथ एंड नाइल, यानी कि पूरी शक्ति से होना। नेक्स्ट ट्रू टू वंस साल्ट, यानी कि वफादार होना, उसे हम बोलेंगे लॉयल पर्सन, यानी कि वफादारी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो वफादार हो, उसे हम बोलेंगे ट्रू टू वंस साल्ट, यानी कि जिसका नमक खाता हो उसी का गुण गाता हो, उसे हम बोलेंगे ट्रू टू वंस साल्ट। साल्ट मीन्स नमक होता है। अगला है टर्न अ डीफ ईयर टू, यानी कि अनसुना कर देना, उसे हम बोलेंगे टर्न अ डीफ ईयर टू। तो इसका मीनिंग होगा नॉट टू पे अटेंशन, यानी कि किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना, यानी कि उसे टाल देना, उसे हम बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर टू। नेक्स्ट टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि बुरे आचरण छोड़कर अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, उसे हम बोलेंगे टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि शुरुआत, यानी कि अब नया से शुरू करना, उसे नए मोड़ पे जाना, नए मोड़ को शुरुआत करना, उसे हम बोलेंगे टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि नई पत्ती को जन्म देना, यानी कि टू बी इंटायरली चेंज, यानी कि चेंज करना, अच्छी चीज़ें पे जाना, उसे हम बोलेंगे टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अगला है टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर का मीनिंग है किसी कार्य के आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, यानी कि संकटपूर्ण स्थिति से उबरना, उसे हम बोलेंगे टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, यानी कि उस क्रिटिकल पॉइंट से, यानी कि बाहर आना, पास थ्रू हो जाना, उसे हम बोलेंगे टर्न अ कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर से पीछे टर्न मुड़ लेना, यानी कि बैकअप में जाना। अगला है टर्न टर्टल, यानी कि उलट पलट जाना, उसे हम बोलेंगे टर्न टर्टल, यानी कि टू ओवर टर्न होना, यानी कि पलट जाना। अगला है टर्न अप वंस नोज, यानी कि नीचा समझना, नीचा दिखाना, टू टेक लाइटली और कॉन्टेप्ट, यानी कि घृणा करना, उससे हेट करना, उसे हम बोलेंगे टर्न अप वंस नोज, यानी कि अपने आप को नीचा समझना। अगला है अंडर द नोज ऑफ, यानी कि आंखों के सामने, यानी कि नाक के नीचे होना, आंखों के सामने होना, यानी कि राइट टू फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि उसकी आंखों के सामने होना, उसे हम लोग अंडर द नोज। अगला है अंडर द थंब, यानी कि किसी के वश में होना, उसे हम बोलेंगे अंडर द थंब, यानी किसी के अंगूठे के जो बक्स में होता है उसे हम क्या बोलेंगे अंडर द थंब, यानी कि अंडर द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि पावर में होना, शक्ति में होना। अगला है अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग का मतलब हो जाएगा काम में, यानी सक्रिय रूप से लगना, उसे हम बोलेंगे
अप एंड डूइंग, यानी कि कार्य में एक्टिव होना, यानी एक्टिव इन वर्क। अगला है अप वन स्लीप्स। अप वन स्लीप्स का मतलब होगा छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करें, यानी कि कोई वस्तु हिडन हो, छिपा हुआ हो, सीक्रेट हो, उसे हम कहेंगे अप वन स्लीप, यानी कि एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि छिपा कर रखना, किसी चीज़ को छिपाना, किसी बातें को छिपाना और उसके बाद सही उपयोग पड़ने पर उस बातों को यानी बताना, रिक्वायर्ड करना, ज़रूरत पड़ने पर यूज करना, उसे हम बोलेंगे अप वन स्लीप्स, यानी कि गुप्त तरीके से छुपाए रखना। नेक्स्ट अप हिल्स टास्क, यानी कि बहुत कठिन कार्य करना, डिफिकल्ट टास्क करना, यानी कि कार्य को करना, उसे हम बोलेंगे अप हिल टास्क। नेक्स्ट अपॉन वंस स्वीट विल, यानी कि अपनी इच्छा पर होना, वन सेल्फ डिजायर और विश, यानी कि अपनी इच्छा पर, अपनी कही गई सेल्फ बातों पर विचार करना, उसे हम बोलेंगे अप वंस स्वीट विल। अगला है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव में होना, यानी गुड एंड बैड टाइम्स, ऐसा टाइम्स जिसमें खराब और सही समय दोनों का उपयोग हो, उसे हम बोलेंगे अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट अटोपियन स्कीम, यानी कि आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना, यानी कि ऐसी योजना जो कार्य के लिए न हो, उसे हम बोलेंगे अटोपियन स्कीम, यानी कि विजनरी स्कीम थ्रो इम्प्रैक्टिकल। अगला है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होगा, यानी कि स्टॉर्म में तूफान होता है, वेदर का मतलब है मौसम हो जाता है, यानी कि समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर आना, यानी कि तूफानी से बाहर आना, उसे हम बोलेंगे वेदर द स्टॉर्म, यानी कि सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि कठिनाइयों से बाहर आना, कठिनाइयों से उबर जाना, उसे हम बोलेंगे वेदर द स्टॉर्म। अगला है वेल टू डू। वेल टू डू का मीनिंग होगा संभ्रांत होना, एफ्लुएंट होना, समृद्ध होना, उसे हम बोलेंगे वेल टू डू, यानी कि अच्छा होना, गुड होना, रिच होना। नेक्स्ट वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मीनिंग होगा मजाक किरकिरा करने वाला, उसे हम बोलेंगे टू हु स्पॉइल्स इंजॉयमेंट, यानी कि इंजॉय को, आनंद को बर्बाद करने वाला, यानी कि आनंद को खराब करना, ऐसा व्यक्ति, उसे हम बोलेंगे मजाक किरकिरा करने वाला, यानी कि वेट ब्लैंकेट। अगला है विल विदिन विल्स, यानी कि विल विदिन मीन्स का मतलब हो जाएगा जटिल कार्य का और जटिल करना है, यानी काफ़ी कम्प्लेक्स करना, बिविल्डर करना, उसे हम बोलेंगे विल्स विदिन विल्स, यानी कि सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली, यानी कॉन्टेक्टेड इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स को और डिफिकल्टीज करना, उसे हम बोलेंगे विल विदिन विल्स। अगला है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट्स का मतलब होगा महंगा परंतु बेकार, यानी कि ऐसा चीज़ जो काफ़ी कॉस्टली हो, महंगा हो, लेकिन वो बेकार हो, यानी कि यूजलेस हो, यानी कि एक्सपेंसिव बट नो यूज, यानी कि खर्चीला हो लेकिन उसका यूज कोई ना हो। अगला है वाइट लाई। वाइट लाई का मीनिंग हुआ छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ, यानी कि ए माइनर लाई, यानी कि एक छोटी, यानी कि झूठी बातें, यानी कि छोटी चीज़, उसे हम बोलेंगे वाइट लाई। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है विल वो द विस्प। विल वो द विस्प का मतलब होगा भ्रामक एवं उम्मीद, यानी कि इल्यूजिव होना, अनरियल होना, काल्पनिक होना, उसे हम बोलेंगे विल वो द विस्प। नेक्स्ट है विंडफॉल। विंडफॉल का मीनिंग होगा ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, यानी कि अनएक्सपेक्टेड लाभ हो, उसे हम बोलते हैं विंडफॉल, यानी कि सडन गेन रिसीव अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बिना अपेक्षा किए उसको गेन करना, प्राप्त करना अचानक से, उसे हम क्या बोलेंगे विंडफॉल। अगला है विथ ग्रेन द साल्ट। विथ ग्रेन द साल्ट का मीनिंग होगा स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ, यानी कि एक्सेप्ट करना लेकिन शंका होना, उस पर विश्वास न होना, उसे हम बोलेंगे विल विथ द ग्रेन ऑफ साल्ट। टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग। अगला है विथ वन एकॉर्ड या इन वन वॉइस, यानी कि एक स्वर में होना, एक स्वर में होना, यानी कि अनएनिमोसली। अनएनिमोसली का मतलब हो जाएगा एक स्वर में होना, एक लय में होना, एक वॉइस में होना। अगला है वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, यानी कि मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एनिमोसिटी हो, दुश्मन हो, उसे हम क्या बोलते हैं वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, यानी कि ए मेलेशियस पर्सन इन हार्मलेस या बेनेवोलेंट डिस्गाइज, यानी कि छुपी हुई मित्रता दिखाना, छुपी हुई सीक्रेट मित्रता दिखाना, यानी कि दुश्मनी रखना, इनेमी रखना, होस्टाइल रखना। अगला है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मीनिंग होगा यानी कि शब्द सा, यानी कि शब्द सा वर्ड फॉर वर्ड में होना, यानी कि इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, यानी कि सेम वर्ड में होना, समान वर्ड में होना, एग्जैक्ट तरीके से, यानी ठीक ठीक तरीके से वर्ड में होना, उसे हम बोलेंगे इन वर्ड फॉर वर्ड। अगला है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होगा अनौपचारिक वार्तालाप, यानी कि ऐसा वार्तालाप जो अनौपचारिक हो, उसे हम कहा इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल हो, ओरल
कम्युनिकेशन, यानी कि इनफॉर्मल बातचीत हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, उसे हम बोलेंगे वर्ड फॉर माउथ, यानी कि मुंह के बाहर हो, यानी कि बाहर हो, उसके कोई यूज ना हो, यानी कि यूजलेस हो, उसे हम बोलेंगे वर्ड फॉर माउथ। अगला है यमन सर्विस। यमन सर्विस का मतलब मीनिंग्स होगा अति उत्तम, यानी कि काफ़ी अच्छा हो, गुड हो, यानी एक्सीलेंट वर्क हो, यानी कि ऐसा कार्य जो एक्सीलेंट हो, उसे हम बोलेंगे यमन सर्विस। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।